नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 4 खाएं आम 12 महीने के एक नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि गृह कार्य से व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ खाएं आम 12 महीने एक ऐसा पाठ है जिसमें भोजन और उसके खराब होने की जानकारी पर आधारित है। इस पाठ में कब कब भोजन खराब होता है उसे ब्रेड पर किए गए प्रयोग द्वारा समझाया गया है। इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ से जुड़े हुए वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जा सकती है। साथ ही गृह कार्य की उपयुक्तता को भी उन्हें समझाया जाता है। नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें शिक्षक पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन के लिए भोजन खराब होने के लक्षण व खाद्य पदार्थ और उसकी अवस्था का आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों के माध्यम से गृह कार्य को कराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को अंतर्गत इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इसके लिए शिक्षक पाठ खाएं आम 12 महीने की तालिका छात्र की संख्या के आधार पर तैयार कराते हैं और पाठ की 4 पंक्तियां भी छात्रों से लिखकर लाने को कहते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से भोजन खराब होने के लक्षण व खाद्य पदार्थों की अवस्था की जानकारी को दोहराया जाता है। साथ ही शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से ही पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। इसमें छात्रों के लिए कुछ निर्देश भी होते हैं, जैसे घर जाकर अभिभावक के सहयोग से रसोई घर में खाने पीने की कुछ चीजों की सूची तैयार करेंगे और भोज्य पदार्थ कब खराब होते हैं इसकी जानकारी भी लिखकर लाएंगे। छात्र अभिभावक के सहयोग से तालिका को भरकर ले जाते हैं। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, खराब होने वाले भोजन का समय, खाने पीने की वस्तुओं के नाम लिखे होते हैं। अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी होते हैं। सभी छात्र अपने अपने अभिभावकों को ले जाकर के इसे देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को पढ़ाया जाएगा। छात्र अभिभावक के सहयोग से तालिका और चार्ट को भरकर स्कूल ले जाते हैं और उसमें भरी जानकारी को कक्षा में पढ़कर बताते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ खाएं आम 12 महीने का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवाते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस नवाचार गतिविधि गृह कार्य परिवेश से व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे अपनी भाषा व स्कूली भाषा का प्रयोग करके बातचीत करना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, अपना तर्क देना व अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। घर व आसपास का अवलोकन करके विभिन्न वस्तुओं को पहचानना और वर्ण, अक्षर और ध्वनि की समझ को विकसित करते हैं। गृह कार्य परिवेश से व्यवहारिक शिक्षा गतिविधि से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। समान अवसर भी छात्रों को प्राप्त होते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित करते हैं। भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए छात्र अपनी बात कहने की क्षमता भी विकसित करते हैं। इस नवाचार में PRT अनुपात का ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। यह पाठ खाएं आम 12 महीने को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं। वास्तव में यह नवाचार एक रोचक नवाचार है।
यह नवाचार आपको कैसा लगा। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।